चलो बेटा, आज हम नया टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे क्लास 7th में, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज आप तकरीबन 10-12 दिन के बाद हम स्कूल आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक है, आप भी अपने घरों में ठीक ठाक है। अब हमारा टाइम भी चेंज हुआ और गर्मी में भी थोड़ा कमी हो गई। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें कि स्कूल फिर अच्छे तरीके से चलें। तो उस के मुताबिक आज मैं 7वीं के क्लास में आपके साइंस में चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या होती है। इंट्रोडक्शन इसका रहता है, वो यूज मैनी सब्सटेंसेस इन आवर डेली लाइफ दैट टेस्ट sour or bitter and some feel soapy. These are called as acids, bases or salts. देखो बेटे, घरों में हम बहुत सारी चीज इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो खट्टा लगता है हमें, और कोई चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो कड़वा लगता है हमें। कोई चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो नमकीन हमें लगता है। ये सब चीजें हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कौन सा चीज क्या होता है। तो तभी मैंने इन 3 चीजों का नाम लिखा। एक किस्म है जिसका मजा सवर होता है, खट्टा होता है, उसको एसिड्स बोलते हैं, उन चीजों को एसिड बोलते हैं। और जो बिटर लगते हैं उनको बेसिस बोलते हैं। और जो साल्ट होता है, आपको तो पता ही है, साल्ट नमकीन जैसे होते हैं। तो ये चीज़ें हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है। और आज आपको पता चला है कि ये चीज़ें क्या होती है। साइंस में इन चीज़ों को किस तरह जाना जाता है। तो अब हम बात करेंगे एक कि वह है एसिड्स। आज हम एसिड के बारे में बात करेंगे। एसिड क्या होता है और ये किन किन चीजों में हमें पाया जाता है। एसिड वो चीज है जो खट्टे होते हैं, मजे में जो हमें खट्टे होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? एसिड्स बोलते हैं। सबस्टेंसेस दैट टेस्ट सो, वो चीज है जो हमें खट्टा लगते हैं, उनको बोलते हैं एसिड्स। एक निशानी है एसिड की, जब से आप उसको जुबान पर लोगे, चखोगे और ये खट्टा लगेगा आपको, तो आप समझना ये एसिड है। एक खासियत इसकी। दूसरी खासियत बेटा इसकी है, दे टर्न ब्लू लेटमस इनटू रेड। अगर किसी वक्त आप इस एसिड को, चाहे लेमन जूस ले लो, ऑरेंज जूस ले लो, कोई भी जूस ले लो, उसमें आप ब्लू कागज का टुकड़ा डालोगे और वो रेड हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाए। जब उसका कलर आपको चेंज हो जाएगा, आप समझना कि ये एसिड है। एसिड ब्लू को चेंज करता है किसमें? लाल में, रेड में। और ये क्या है? फाउंड इन मैनी फ्रूट्स एंड फूड्स। ये बहुत सारे फ्रूट्स में भी पाया जाता है और फूड्स में भी पाया जाता है। अब हम देखेंगे ये कहां कहां पाए जाते, ये कहां कहां हमें मिलते हैं। मसलन एसिड नेम, जब हम लेमन लेते हैं वो खट्टा लगता है ना हमें। एसिड ऑरेंज लेते हैं वो भी खट्टा लगता है हमें। उसमें से जो वो जूस निकलता है, उसका जो वो रस निकलता है, उसको साइंस में बोलते हैं साइट्रिक एसिड। उसके रस को, उसके जूस को, यानी लेमन के जूस को या ऑरेंज के जूस को या महाराजी
जो सेब है, महाराज एप्पल है, उसको आप जूस निकाल दो, उसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड, उसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड। और जो दूसरा है कर्ड, दूध, उसमें जो एसिड है उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड। वेनिगर, जिसको क्या बोलते हैं? वेनिगर। वेनिगर देखा? सौंठ, सौंठ देखा? सौंठ खाया कभी? हाँ, वो खाया? अदरक खाई? हाँ, उसी को बोलते सूखे हुए को। अदरक में जो होता है उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। टमारिन यानी इमली, इसमें जो जूस होता है, एसिड होता है, उसको बोलते हैं टारटैरिक एसिड। हाँ, ऑक्सैलिक एसिड, स्पाइनेज, जो हमें पालक होता है, खाई है ना, शादी में भी खाई है, न्याज में भी खाई है, कार में भी पकाई होगी, तो उसमें जो रस होता है उसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। फिर अम्ला, विटामिन सी, उसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ये सब नेचुरल एसिड है, यानी खुदा की तरफ से जो मेवा हमें आया है, मेवा अल्लाह ने दिए हैं, तभी मैंने लिखा एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एसिड। अगर कोई आपको बताएगा, मुझे बताओ बेटा, नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं, यानी जो खुदा ने बनाए हैं। नेचुरल एसिड का मतलब है जो अल्लाह ने बनाए, कुदरत ने बनाए हैं। उनमें आप साइट्रिक एसिड बोलो तो लेमन और ऑरेंज में निकलता है, लैक्टिक एसिड दूध कर्ड में निकलता है, एसिटिक एसिड विनेगर में निकलता है, टारटैरिक एसिड टैमारिंड इमली में निकलता है, ऑक्सैलिक एसिड स्पाइनेज पालक में निकलता है, एस्कॉर्बिक एसिड अम्ला, विटामिन सी वगैरह इनमें निकलता है। तो इस तरह मैंने आज आपको बताया बेटा इंट्रोडक्शन में कि वी यूज मैनी सब्सटेंसेस दैट आर इन आवर डेली लाइफ दैट taste sour or bitter and some feel soapy. These are called as acids, bases or salts. तो मुझे उम्मीद है कि घर में जाके बेटा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो उसको सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना और दूसरों तक भी पहुंचाना। तो खुदा हाफिज। ये आती है। हाँ देखो बेटा, देख लो सर। आज आपसे हमें तकरीबन 10-15 दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, सेहत ठीक रहा। लेकिन गर्मी में भी अब थोड़ा बहुत आसानी हो गई, तो अल्लाह से दुआ करें कि हमारे लिए अब स्कूल खुला ही रखें, ऐसी नौबत ना आए कि हमारे स्कूल फिर बंद हो जाए। तो आप चुप रहो। सिर्फ देखो, आज हमने क्लास 8 साइंस में चैप्टर उठाया रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, 4th चैप्टर है आपका। तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए, लेकिन आप समझने की कोशिश करना कि ये टॉपिक अच्छी तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। देखो, पहले हम देखेंगे बेटा रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन क्या होती? रिप्रोडक्शन समझो आप बेटा, हमें खाने की जरूरत है, हमें खाने की जरूरत है, चावल की जरूरत है। जब हम खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ आपने देखा होगा बेटा कि वहाँ हमारा बाप, हमारा माँ या घर का कोई बड़ा अच्छी सी शाली की बोरी या मक्की की बोरी उठा के अलग रखता है और बोलता है कि ये रखो अलग, सुखा के अच्छी तरीके से
जब मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, हम इसको फिर बोएंगे। क्या ये बीज अच्छा है? हमें अगले साल इसकी जरूरत है। हमें अगले साल इसकी जरूरत है। अगर हम उसको कहेंगे कि बाबा हमें क्या जरूरत है, छोड़ो आज ही हम खाएंगे, हमें जरूरत नहीं है, हमें बहुत है। बताओ, जब अगली मार्च आएगी, सब बीज बोते रहेंगे, आपके पास बीज नहीं होगा। बीज नहीं होगा तो बेटा क्या करोगे? आप कुछ नहीं बो सकोगे, क्योंकि आप लोगों के पास नहीं है। क्योंकि अगर आपने वहां उस वक्त रखा होता तो इस वक्त आप भी उसको बीजते और आपको दूसरी फसल तैयार हो जाती थी। तो उसी को साइंस में बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्शन। इसको साइंस में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ए नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो रिप्रोडक्शन है, ये कुदरत की तरफ से या बायोलॉजिकल बताओ आप इसको, या नेचुरल बताओ, ये खुदा की तरफ से पैदा किया गया निजाम है। by which all living organisms produce new individuals of the same kind, जिसमें हर एक जिंदा क्या करता है? अपनी जिनस को आगे ले जाता है। अपनी जैसी जिनस को क्या ले जाता है? आगे ले जाता है, बच्चे पैदा करता है। तो इट इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, ये अपनी नस्ल की बका के लिए ये रिप्रोडक्शन होती है। फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एक नस्ल से दूसरी नस्ल, हमारे बच्चे ये दूसरी नस्ल है, ये पैदा होते हैं और उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इसको बोलते हैं, तो शॉर्ट में आप समझो रिप्रोडक्शन शादी है। क्या है? शादी है। रिप्रोडक्शन का मतलब है ये शादी है। शॉर्ट मतलब समझो, रिप्रोडक्शन का मतलब है शादी करना है। मर्द को औरत के साथ शादी करनी है, और गाय को बैल के साथ, बकरे को बकरी के साथ। इसी तरह अल्लाह ने ये पैदा किया है। तो अब देखो बेटा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होती है। अब रिप्रोडक्शन के टाइप क्या होते हैं? इसके दो किस्म है। इसके दो किस्म है रिप्रोडक्शन के, यानी शादी के भी दो किस्म है। क्या है? सुनो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में दो किस्म के रिप्रोडक्शन है। समझो, इन शॉर्ट दो किस्म की शादी होती है। क्या है? फिलहाल हम बात करेंगे एसेक्सुअल। एक को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ये एक ही इंडिविजुअल की शादी है। मतलब क्या है? इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। जब एसेक्सुअल की शादी की हम बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम जब बात करेंगे, उसमें एक ही पेरेंट होता है, इन्वॉल्व होता है। ये माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है। द ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग बोलते हैं बच्चा, किसको? छोटे बेबी को। बेबी प्रोड्यूसर आर आइडेंटिकल ऑफ द पेरेंट। जब ये पैदा होता है, इसका बच्चा पैदा होता है, ये आइडेंटिकल, ये सेम टू सेम अपने पेरेंट का होता। जैसा पेरेंट वैसा बेटा, ऑफस्प्रिंग इसका बेटा भी होता है। नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। एग्जांपल में इसका ये बेटा बता दूंगा। इमोबा है, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन स्प्लिटिंग इनटू टू। जब इमोबा होता है ना, इसको बाइनरी फ्यूजन, ये फ्यूजन जो है ना, ये फ्यूजन इनको धमाका होता है, जो बटक के ही धमाका होता है, उसको फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन, FISSION, फ्यूजन। तो ये इनोवा दो हिस्सों में पैदा हो जाता, फट जाता है, और इस तरह इसकी रिप्रोडक्शन होती है, यानी इसकी नस्ल बढ़ जाती है।
दूसरा पॉइंट है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा का मतलब है रिप्रोड्यूस बाय बडिंग इनटू न्यू हाइड्रा। इसमें छोटे वो दाने होते हैं, बड होते हैं, उसमें से क्या नया प्लांट या जैसा उगता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रा। आधे जानवरों में क्या बर्ड्स होते हैं, उनसे ये निकलते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रा। उनको बोलते हैं हाइड्रा। ये बात की मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ज्यादा डीप इसमें जाने की जरूरत नहीं है। हायर क्लास में आप इसको फिर आगे जाओगे। फिर है बेटा दूसरा पार्ट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है, तो जब सेक्सुअल की बात होगी इसमें दो इन्वॉल्व होते इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स, यानी इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल इसमें होता और इन्वॉल्व। जब ये आपस में शिरकत करेंगे तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां होती है। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, स्पर्म एंड एग। इसमें क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल के जो गेमेट्स होते हैं वो फ्यूजन होते हैं, वो तकसीम हो जाते हैं, वो सेलें आपस में तकसीम हो जाते हैं। द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स बट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ। अब जो इंसानों में या जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो वहाँ ऑफस्प्रिंग होता है, जो वहाँ बच्चा पैदा होता, वो आइडेंटिकल नहीं होता है। वो आइडेंटिकल यानी सेम नहीं होता, वो सेम नहीं होता है। जैसे आपने बोला, ये मैंने बोला एमोबा, जब उनमें फ्यूजन होता है, धमाका होता है, तो वो आइडेंटिकल होते, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अलबत्ता जो माँ और बाप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आदात होते हैं, सिफात होते हैं, सिफात होते हैं, वो इनमें भी होते हैं। मेल गेमेट स्पर्म। अब जो मेल गेमेट होते हैं, स्मॉल मोटाइल प्रोड्यूस इन टेस्टिस। ये जो मेल गेमेट होता है ये स्मॉल होता है, मोटाइल, जो खुद ब खुद हरारत में आता है, मोशन में आता है, ये टेस्टिस में पैदा हो जाता है। फीमेल गेमेट एग जो ओम में होता है, लार्जर एंड नॉन मोटाइल, ये बहुत बड़ा होता है और नॉन मोटाइल, ये हरकत में नहीं आता। प्रोड्यूसिंग ओवरी, ये बच्चादानी में होता है, फीमेल की बच्चादानी में होता है। फिर है बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट आपस में इनको एक अमल हो जाती है, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक्शन में आते हैं, उस अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उस अमल को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद इट फॉर्म्स ए जाइगोट। फिर ये क्या बनता है? जाइगोट, व्हिच ग्रोज इनटू एन एम्ब्रियो। फिर उसको क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, एंड देन इनटू बेबी। फिर ये बच्चा बन जाता है। मैं अब आपको सिखाऊंगा बेटा जाइगोट किस तरह ये बनता है। सबको आप मान लो हमने आटा लाया, क्या लाया? आटा। आटा लाया, हमें क्या चाहिए? रोटी। हमें क्या चाहिए? रोटी। रोटी के लिए हमने क्या लाना है? आटा लाना है, फिर पानी लाना है, फिर तवा लाना है, उसको फिर हमें क्या गूंदना है, फिर उसको रोटी बनाना है, फिर किस में लगाना है? तवे में लगाता है, फिर हमें रोटी मिल। इसी तरह ये है, जब ये जाइगोट बन जाता है, फिर ये एक प्रोसेस में हो जाता है। इसको एक समझो एक डोह बनता है, एक क्या मुट्ठी जैसी बनती है, एक डोह इसको बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कश्मीरी में हम लकड़ बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? हाँ, जब हम वो फूल रखते हैं ना आटा गूंद के, उसको क्या बोलते हैं? हम दोगजी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं?
हाँ? रोड़ी क्या रोड़ी रोटी? चलो क्या बनते हैं? मतलब तो हमें समझो वो बनता है फिर इम्ब्रियो। उस इम्ब्रियो को फिर हम रोटी बनाते हैं। इसी तरह ये ज़ाइगोट फिर इम्ब्रियो बनता है और उसके बाद ये वही शक्ल लेता है। जैसा जिन्स होगा, इंसान होगा तो इंसान का बच्चा बन जाता है। बकरी होगा, बकरी का बच्चा बनेगा। इसी तरह अल्लाह ने ये कुदरत बनाई है। यहाँ जिस तरह हम ईंट बनाते हैं, पहले हम मिट्टी लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं, फिर उसको मंडते हैं, फिर उसको हम एक डो बनाते हैं, फिर हम उस कालिब को लाते हैं, उस कालिब को में हम उस मिट्टी के डो को लगाते हैं, फिर हमें ईंट सामने आती। इसी तरह ये ज़ाइगोट फिर चला जाता है, एम्ब्रियो बनता है, और ये एम्ब्रियो फिर कालिब में चला जाता है। इंसान होगा तो इंसान का कालिब वहाँ होता लगा है माँ की पेट में, तो वो इंसान बनता है। और गाय होगी तो वो गाय का बच्चा बनता है, कुत्ती होगी तो कुत्ती का बच्चा बनता है। इसी तरह जो जिन्स जिस तरह होगा इसी तरह बनता है। इस तरह मैंने आज आपको समझाया बेटा। क्या समझाया? कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्या होती है। तो आपको मेरी गुजारिश है बेटा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। ये आती है। हाँ देखो बेटा, देख लो सर। आज आपसे हमें तकरीबन 15 दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, सेहत ठीक रहा। लेकिन गर्मी में भी अब थोड़ा बहुत आसानी हो गई। तो अल्लाह से दुआ करें कि हमारे लिए आप स्कूल खुला ही रखें, ऐसी नौबत ना आए कि हमारे स्कूल फिर बंद हो जाए। तो आप चुप रहो। सिर्फ देखो, आज हमने क्लास 8 साइंस में चैप्टर उठाया रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, 4th चैप्टर है आपका। तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए, लेकिन आप समझने की कोशिश करना कि ये टॉपिक अच्छी तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। देखो, पहले हम देखेंगे बेटा रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन क्या होती? रिप्रोडक्शन समझो आप बेटा, हमें खाने की जरूरत है, हमें खाने की जरूरत है, चावल की जरूरत है। जब हम खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ आपने देखा होगा बेटा कि वहाँ हमारा बाप, हमारा माँ या घर का कोई बड़ा अच्छी सी शाली की बोरी या मक्की की बोरी उठा के अलग रखता है और बोलता है कि ये रखो अलग, सुखा के अच्छी तरीके से। जब मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, हम इसको फिर बोएंगे। क्या ये बीज अच्छा है? हमें अगले साल इसकी जरूरत है, हमें अगले साल इसकी जरूरत है। अगर हम उसको कहेंगे कि बाबा हमें क्या जरूरत है, छोड़ो आज ही हम खाएंगे, हमें जरूरत नहीं है, हमें बहुत है। बताओ, जब अगली मार्च आएगी, सब बीज बोते रहेंगे, आपके पास बीज नहीं होगा। बीज नहीं होगा तो बेटा क्या करोगे आप कुछ नहीं बो सकोगे, क्योंकि आप लोगों के पास नहीं है। क्योंकि अगर आपने वहां उस वक्त रखा होता तो इस वक्त आप भी उसको बीजते और आपको दूसरी फसल तैयार हो जाती थी। तो उसी को साइंस में बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्शन। इसको साइंस में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ए नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो रिप्रोडक्शन है, ये कुदरत की तरफ से, या बायोलॉजिकल बताओ आप इसको, या नेचुरल बताओ, ये खुदा की तरफ से पैदा किया गया निजाम है
by which all living organisms produce new individuals of the same kind, जिसमें हर एक जिंदा क्या करता है, अपनी जिनस को आगे ले जाता है, अपनी जैसी जिनस को क्या ले जाता है, आगे ले जाता है, बच्चे पैदा करता है। तो इट इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, ये अपनी नस्ल की बका के लिए ये रिप्रोडक्शन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एक नस्ल से दूसरी नस्ल, हमारे बच्चे ये दूसरी नस्ल है, ये पैदा होते हैं और उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं। तो शॉर्ट में आप समझो रिप्रोडक्शन शादी है। क्या है? शादी है। रिप्रोडक्शन का मतलब है ये शादी है। शॉर्ट मतलब समझो, रिप्रोडक्शन का मतलब है शादी करना है, मर्द को औरत के साथ शादी करनी है, और गाय को बैल के साथ, बकरी को बकरी के साथ, इसी तरह अल्लाह ने ये पैदा किया है। तो अब देखो बेटा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होती। अब रिप्रोडक्शन के टाइप क्या होते हैं, इसके दो किस्म है, इसके दो किस्म है रिप्रोडक्शन के, यानी शादी के भी दो किस्म है। क्या है सुनो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में दो किस्म के रिप्रोडक्शन है, समझो इन शॉर्ट दो किस्म की शादी होती है। क्या है? फिलहाल हम बात करेंगे एसेक्सुअल, एक को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ये एक ही इंडिविजुअल की शादी है। मतलब क्या है? इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। जब एसेक्सुअल की शादी की हम बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम जब बात करेंगे, उसमें एक ही पेरेंट होता है, इन्वॉल्व होता है। ये माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है। द ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग बोलते हैं बच्चा, किसको? छोटे बेबी को। बेबी प्रोड्यूसर आर आइडेंटिकल ऑफ द पेरेंट। जब ये पैदा होता है, इसका बच्चा पैदा होता है, ये आइडेंटिकल, ये सेम टू सेम अपने पेरेंट का होता, जैसा पेरेंट वैसा बेटा, ऑफस्प्रिंग इसका बेटा भी होता है। नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। एग्जांपल में इसका ये बेटा बता दूंगा। इमोबा है, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन स्प्लिटिंग इनटू टू। जब इमोबा होता है ना, इसको बाइनरी फ्यूजन, ये फ्यूजन जो है ना, ये फ्यूजन इनको धमाका होता है, जो बटक के ही धमाका होता है, उसको फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन FISSION फ्यूजन। तो ये इनोबा दो हिस्सों में पैदा हो जाता, फट जाता है, और इस तरह इसकी रिप्रोडक्शन होती है, यानी इसकी नस्ल बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा का मतलब है रिप्रोड्यूस बाय बडिंग इनटू न्यू हाइड्रा। इसमें छोटे वो दाने होते हैं, बड होते हैं, उसमें से क्या नया प्लांट या जैसा उगता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रा। आधे जानवरों में क्या बर्ड्स होते हैं, उनसे ये निकलते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रा, उनको बोलते हैं हाइड्रा। ये बात की मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ज्यादा डीप इसमें जाने की जरूरत नहीं है, हायर क्लास में आप इसको फिर आगे जाओगे। फिर है बेटा दूसरा पार्ट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है, तो जब सेक्सुअल की बात होगी, इसमें दो इन्वॉल्व होते इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स, यानी इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल इसमें होता और इन्वॉल्व। जब ये आपस में शिरकत करेंगे, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां होती है। इट involved the fusion of male and female gametes
स्पर्म एंड एग। इसमें क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल के जो गेमेट्स होते हैं वो फ्यूजन होते हैं, वो तकसीम हो जाते हैं, वो सेलें आपस में तकसीम हो जाते हैं। द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स बट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ। अब जो इंसानों में या जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो वहाँ ऑफस्प्रिंग होता है, जो वहाँ बच्चा पैदा होता, वो आइडेंटिकल नहीं होता है। वो आइडेंटिकल यानी सेम नहीं होता, वो सेम नहीं होता है। जैसे आपने बोला, ये मैंने बोला एमोबा, जब उनमें फ्यूजन होता है, धमाका होता है, तो वो आइडेंटिकल होते, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अलबत्ता जो माँ और बाप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आदात होते हैं, सिफात होते हैं, सिफात होते हैं, वो इनमें भी होते हैं। मेल गेमेट स्पर्म। अब जो मेल गेमेट होते हैं, स्मॉल मोटाइल प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस। ये जो मेल गेमेट होता है, ये स्मॉल होता है, मोटाइल, जो खुद ब खुद हरारत में आता है, मोशन में आता है, ये टेस्टिस में पैदा हो जाता है। फीमेल गेमेट एग जो ओम में होता है, लार्जर एंड नॉन मोटाइल, ये बहुत बड़ा होता है और नॉन मोटाइल, ये हरकत में नहीं आता, प्रोड्यूसिंग ओवरी, ये बच्चादानी में होता है, फीमेल की बच्चादानी में होता है। फिर है बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट आपस में इनको एक अमल हो जाती है, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक्शन में आते हैं, उस अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उस अमल को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद इट फॉर्म्स ए जाइगोट। फिर ये क्या बनता है? जाइगोट, व्हिच ग्रोज इनटू एन एम्ब्रियो। फिर उसको क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, एंड देयर इनटू बेबी। फिर ये बच्चा बन जाता है। मैं अब आपको सिखाऊंगा बेटा जाइगोट किस तरह ये बनता है। सबको आप मान लो हमने आटा लाया, क्या लाया? आटा। आटा लाया, हमें क्या चाहिए? रोटी। हमें क्या चाहिए? रोटी। रोटी के लिए हमने क्या लाना है? आटा लाना है, फिर पानी लाना है, फिर तवा लाना है, उसको फिर हमें क्या गूंदना है, फिर उसको रोटी बनाना है, फिर किस में लगाना है? तवे में लगाता है, फिर हमें रोटी मिल। इसी तरह ये है, जब ये जाइगोट बन जाता है, फिर ये एक प्रोसेस में हो जाता है, इसको एक समझो एक डोह बनता है, एक क्या मुट्ठी जैसी बनती है, एक डो इसको बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कश्मीरी में हम लकड़ बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? हाँ, जब हम वो फूल रखते हैं ना आटा गूंद के, उसको क्या बोलते हैं? हाँ? हम दोगजी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? हाँ? रोटी। क्या? रोटी। रोटी। चलो क्या बोलते हैं? तो समझो वो बनता है फिर एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो को फिर हम रोटी बनाते। इसी तरह ये जाइगोट फिर एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद ये वही शक्ल लेता है, जैसा जिन्स होगा, इंसान होगा तो इंसान का बच्चा बन जाता है, बकरी होगा बकरी का बच्चा बनेगा। इसी तरह अल्लाह ने ये कुदरत बनाई है। यहाँ जिस तरह हम ईंट बनाते हैं, पहले हम मिट्टी लेते हैं, इसको पानी में डालते हैं, फिर उसको मंडते हैं, फिर उसको हम एक डो बनाते हैं, फिर हम उस कालिब को लाते हैं, उस कालिब को में हम उस मिट्टी के डो को लगाते हैं, फिर हमें ईंट सामने आती। इसी तरह ये जाइगोट फिर चला जाता है, एम्ब्रियो बनता है, और ये एम्ब्रियो फिर कालिब में चला जाता है। इंसान होगा तो इंसान का कालिब वहाँ होता लगा है माँ की पेट में, तो इंसान बनता है, और गाय होगी तो वो गाय का बच्चा बनता है।
कुती होगी तो कुती का बच्चा बनता है। इसी तरह जो जिनस जिस तरह होगा इसी तरह बनता है। इस तरह मैंने आज आपको समझाया बेटा। क्या समझाया कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्या होती है। तो आपको मेरी गुजारिश है बेटा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। ये आती है। हाँ देखो बेटा, देख लो सर। आज आपसे हमें तकरीबन 15 दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, सेहत ठीक रहा। लेकिन गर्मी में भी अब थोड़ा बहुत आसानी हो गई। तो अल्लाह से दुआ करें कि हमारे लिए आप स्कूल खुला ही रखें, ऐसी नौबत ना आए कि हमारे स्कूल फिर बंद हो जाए। तो आप चुप रहो। सिर्फ देखो, आज हमने क्लास 8 साइंस में चैप्टर उठाया रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, 4th चैप्टर है आपका। तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए, लेकिन आप समझने की कोशिश करना कि ये टॉपिक अच्छी तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। देखो, पहले हम देखेंगे बेटा रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन क्या होती, रिप्रोडक्शन समझो आप बेटा, हमें खाने की जरूरत है, हमें खाने की जरूरत है, चावल की जरूरत है। जब हम खेती बाड़ी करते हैं वहाँ आपने देखा होगा बेटा कि वहाँ हमारा बाप, हमारा माँ या घर का कोई बड़ा अच्छी सी शाली की बोरी या मक्की की बोरी उठा के अलग रखता है और बोलता है कि ये रखो अलग, सुखा के अच्छी तरीके से। जब मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, हम इसको फिर बोएंगे। क्या ये बीज अच्छा है, हमें अगले साल इसकी जरूरत है, हमें अगले साल इसकी जरूरत है। अगर हम उसको कहेंगे कि बाबा हमें क्या जरूरत है, छोड़ो आज ही हम खाएंगे, हमें जरूरत नहीं है, हमें बहुत है। बताओ, जब अगली मार्च आएगी सब बीज बोते रहेंगे, आपके पास बीज नहीं होगा। बीज नहीं होगा तो बेटा क्या करोगे आप कुछ नहीं बो सकोगे, क्योंकि आप लोगों के पास नहीं है। क्योंकि अगर आपने वहां उस वक्त रखा होता तो इस वक्त आप भी उसको बीज दे और आपको दूसरी फसल तैयार हो जाती थी। तो उसी को साइंस में बोलते बेटा रिप्रोडक्शन। इसको साइंस में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ए नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो रिप्रोडक्शन है ये कुदरत की तरफ से या बायोलॉजिकल बताओ आप इसको, या नेचुरल बताओ, ये खुदा की तरफ से पैदा किया गया निजाम है। by which all living organisms produce new individuals of the same kind, जिसमें हर एक जिंदा क्या करता है, अपनी जिनस को आगे ले जाता है, अपनी जैसी जिनस को क्या ले जाता है, आगे ले जाता है, बच्चे पैदा करता है। तो इट इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, ये अपनी नस्ल की बका के लिए ये रिप्रोडक्शन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एक नस्ल से दूसरी नस्ल। हमारे बच्चे ये दूसरी नस्ल है, ये पैदा होते हैं और उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं। तो शॉर्ट में आप समझो रिप्रोडक्शन शादी है। क्या है, शादी है। रिप्रोडक्शन का मतलब है ये शादी है। शॉर्ट मतलब समझो, रिप्रोडक्शन का मतलब है शादी करना है, मर्द को औरत के साथ शादी करनी है और गाय को बैल के साथ, बकरे को
बकरी के साथ इसी तरह अल्लाह ने ये पैदा किया है। तो अब देखो बेटा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होती। अब रिप्रोडक्शन के टाइप क्या होते हैं, इसके दो किस्म है, इसके दो किस्म है रिप्रोडक्शन के, यानी शादी के भी दो किस्म है। क्या है सुनो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में दो किस्म के रिप्रोडक्शन है। समझो इन शॉर्ट दो किस्म की शादी होती है। क्या है, फिलहाल हम बात करेंगे एसेक्सुअल, एक को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ये एक ही इंडिविजुअल की शादी है। मतलब क्या है, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। जब एसेक्सुअल की शादी की हम बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम जब बात करेंगे, उसमें एक ही पेरेंट होता है, इन्वॉल्व होता है। ये माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है। द ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग बोलते हैं बच्चा, किसको, छोटे बेबी को, बेबी प्रोड्यूसर आर आइडेंटिकल ऑफ द पेरेंट। जब ये पैदा होता है, इसका बच्चा पैदा होता है, ये आइडेंटिकल, ये सेम टू सेम अपने पेरेंट का होता, जैसा पेरेंट वैसा है बेटा, ऑफस्प्रिंग इसका बेटा भी होता है। नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। एग्जांपल में इसका ये बेटा बता दूंगा। इमोबा है, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन स्प्लिटिंग इनटू टू। जब इमोबा होता है ना, इसको बाइनरी फ्यूजन, ये फ्यूजन जो है ना, ये फ्यूजन इनको धमाका होता है, जो बटक के ही धमाका होता है, उसको फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन FISSION फ्यूजन। तो ये इमोबा दो हिस्सों में पैदा हो जाता, फट जाता है, और इस तरह इसकी रिप्रोडक्शन होती है, यानी इसकी नस्ल बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा का मतलब है रिप्रोड्यूस बाय बडिंग इनटू न्यू हाइड्रा। इसमें छोटे वो दाने होते हैं, बड होते हैं, उसमें से क्या नया प्लांट या जैसा उगता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रा। आधे जानवरों में क्या बर्ड्स होते हैं, उनसे ये निकलते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रा, उनको बोलते हैं हाइड्रा। ये बात की मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ज्यादा डीप इसमें जाने की जरूरत नहीं है, हायर क्लास में आप इसको फिर आगे जाओगे। फिर है बेटा दूसरा पार्ट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है, तो जब सेक्सुअल की बात होगी, इसमें दो इन्वॉल्व होते, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स, यानी इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल इसमें होता और इन्वॉल्व। जब ये आपस में शिरकत करेंगे, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां होती है। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, स्पर्म एंड एग। इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल के जो गेमेट्स होते हैं, वो फ्यूजन होते हैं, वो तकसीम हो जाते हैं, वो सेलें आपस में तकसीम हो जाते हैं। द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स बट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ। अब जो इंसानों में या जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जो वहाँ ऑफस्प्रिंग होता है, जो वहाँ बच्चा पैदा होता, वो आइडेंटिकल नहीं होता है। वो आइडेंटिकल यानी सेम नहीं होता, वो सेम नहीं होता है। जैसे आपने बोला, ये मैंने बोला इमोबा, जब उनमें फ्यूजन होता है, धमाका होता है, तो वो आइडेंटिकल होते, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अलबत्ता जो माँ और बाप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आदात होते हैं, सिफात होते हैं, सिफात होते हैं, वो इनमें भी होते हैं। मेल गेमेट स्पर्म। अब जो मेल गेमेट होते हैं, स्मॉल
मोटाइल प्रोड्यूस इन टेस्टिस। ये जो मेल गेमेट होता है ये समाल होता है, मोटाइल जो खुद ब खुद हरारत में आता है, मोशन में आता है, ये टेस्टिस में पैदा हो जाता है। फीमेल गेमेट एग जो ओम में होता है लार्जर एंड नॉन मोटाइल, ये बहुत बड़ा होता है और नॉन मोटाइल, ये हरकत में नहीं आता। प्रोड्यूसिंग ओवरी, ये बच्चादानी में होता है, फीमेल की बच्चादानी में होता है। फिर है बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट आपस में इनको एक अमल हो जाती है, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक्शन में आते हैं, उस अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उस अमल को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद इट फॉर्म्स ए जाइगोट। फिर ये क्या बनता है? जाइगोट व्हिच ग्रोज इनटू एन एम्ब्रियो। फिर इसको क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है एंड देयर इनटू बेबी। फिर ये बच्चा बन जाता है। मैं अब आपको सिखाऊंगा बेटा जाइगोट किस तरह ये बनता है। सबको आप मान लो हमने आटा लाया, क्या लाया? आटा। आटा लाया, हमें क्या चाहिए? रोटी। हमें क्या चाहिए? रोटी। रोटी के लिए हमने क्या लाना है? आटा लाना है, फिर पानी लाना है, फिर तवा लाना है, उसको फिर हमें क्या है? गूंदना है, फिर उसको रोटी बनाना है, फिर किस में लगाना है? तवे में लगाता है, फिर हमें रोटी मिल। इसी तरह ये है, जब ये जाइगोट बन जाता है फिर ये एक प्रोसेस में हो जाता है। इसको एक समझो एक डोह बनता है, एक क्या मुट्ठी जैसी बनती है, एक डोह इसको बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कश्मीरी में हम लकड़ बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? हाँ, जब हम वो फूल रखते हैं ना आटा गूंद के, उसको क्या बोलते हैं? हाँ? हम दोगजी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? हाँ? रोड़ी। क्या? रोड़ी। रोटी। चलो क्या बोलते हैं? तो समझो वो बनता है फिर एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो को फिर हम रोटी बनाते। इसी तरह ये जाइगोट फिर एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद ये वही शक्ल लेता है। जैसा जिन्स होगा, इंसान होगा तो इंसान का बच्चा बन जाता है, बकरी होगा बकरी का बच्चा बनेगा। इसी तरह अल्लाह ने ये कुदरत बनाई है। यहाँ जिस तरह हम ईंट बनाते हैं, पहले हम मिट्टी देते हैं, इसको पानी में डालते हैं, फिर उसको मंडते हैं, फिर उसको हम एक डो बनाते हैं, फिर हम उस कालिब को लाते हैं, उस कालिब को में हम उस मिट्टी के डो को लगाते हैं, फिर हमें ईंट सामने आती। इसी तरह ये जाइगोट फिर चला जाता है, एम्ब्रियो बनता है, और ये एम्ब्रियो फिर कालिब में चला जाता है। इंसान होगा तो इंसान का कालिब वहाँ होता लगा है माँ की पेट में, तो वो इंसान बनता है। और गाय होगी तो वो गाय का बच्चा बनता है, कुत्ती होगी तो कुत्ती का बच्चा बनता है। इसी तरह जो जिन्स जिस तरह होगा इसी तरह बनता है। इस तरह मैंने आज आपको समझाया बेटा। क्या समझाया? कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्या होती है। तो आपको मेरी गुजारिश है बेटा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।